हेलो एवरीवन। आज फिर हम लोग हाजिर है यहाँ पर एक नए चैप्टर के साथ। और आज का चैप्टर काफ़ी इजी चैप्टर है, बल्कि हम कह सकते हैं वन ऑफ द ईजीएस्ट भी है। इसलिए कि ये चैप्टर देखिए, आप यहाँ लिखा हुआ है हैज़, हैव, हैड। ये सब चैप्टर ऐसा है जो हम लोग बचपन में पढ़े थे, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4 में। काफ़ी ईजी है, लेकिन ईजी होने के बावजूद हम लोग इसको बोल चाल में बहुत कम यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिक की कमी हम लोगों के पास हो जाती है। क्योंकि जब इसको हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था तो एज अ ट्रांसलेशन सिर्फ एग्ज़ाम में बनाने की नीयत से पढ़ा था, लेकिन अब इसको हम लोग बोल चाल के इरादे से पढ़ेंगे कि जब हमको इंग्लिश बोलना हो तो हम हैज़ और हैव का प्रयोग या हैड का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। तो काफ़ी ईजी है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ ही जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, चैप्टर का नाम है हैज़, हैव, हैड। हैज़, हैव को तो हमने यहाँ पर एक साथ लिख रखा है, हैड को थोड़ा अलग कर दिया है। इसलिए अलग किया है, इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। पहले पूरा फोकस हम लोग कर लेते हैं कहाँ, हैज़ और हैव पर। चलिए पहले इसका मीनिंग देखते हैं। हैज़ और हैव का मीनिंग क्या होता है? दोनों का सेम मीनिंग होता है। जो मीनिंग हैज़ का होगा वही मीनिंग हैव का होगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो हैज़, हैव का मीनिंग होता है पास है, यानी कोई भी सामान किसी के पास है तो पास है के लिए हैज़, हैव का प्रयोग होगा। जैसा कि एक एग्जांपल यहाँ देखिए दे रखा है, मेरे पास एप्पल आईफोन है, ठीक है। उसी तरह से हम बोल सकते हैं मेरे पास मार्कर है, तुम्हारे पास घर है, तुम्हारे पास रिमोट कंट्रोल गाड़ी है, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो उसी तरह से एक और वर्ड है रखता है, सेम चीज़, रखता का भी सेंस आएगा तो वही हैज़, हैव ही लगेगा। उसी प्रकार से हैज़, हैव का एक और मीनिंग होता है को है, जो ये सेंस थोड़ा कम लोग यूज़ करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करना बहुत यूज़फुल है। तो को है का भी सेंस हैज़, हैव पे आता है। में है का भी सेंस हैज़, हैव पे आता है। यानी कोई प्लेस वगैरह की बात करें तो उसमें भी हम लोग हैज़, हैव का ही प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से एक वर्ड है मुझे, तुम्हें, उसे, हमें। इस प्रकार से कोई भी वर्ड, ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ड मुझे बना है ये बना है किससे? मैं से। ये वर्ड जो तुम्हें बना है ये किससे बना है? तुम से। उसी प्रकार से उसे जो बना है ये किससे बना है? ये बना है वह से। उसी प्रकार से हम से हमें। यानी जो मेन प्रोनाउन होता है मैं, तुम, वह, यह, इसको जब इसका रूप बदला जाता है तो इसके रूप बदलते के साथ भी अगर है का प्रयोग हो गया तो हम लोग हैज़, हैव का ही प्रयोग करेंगे। जैसे मैं से बन गया मुझे, तुम से बन गया तुम्हें, वह से बन गया उसे, हम से बन गया हमें। ऐसा सेंटेंस, तो ऐसा सेंटेंस जहाँ भी रहे इसमें हम लोग हैज़, हैव का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें एक बार हम लोग पहले यहाँ एक ग्लांस देख लेते हैं। देखिए हर पर एक एक एग्जाम्पल भी यहाँ दे रखा है। इससे पहले हम लोग ज़रा इसको देखते हैं कि अभी हमने बोला कि जो मीनिंग हैज़ का होगा वही मीनिंग हैव का होगा, तो फिर दोनों वर्ड की क्या ज़रूरत है? कोई एक ही वर्ड का यूज़ कर सकते थे? नहीं, इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट। ये कंप्लीटली डिपेंड किस पे करता है? सब्जेक्ट के ऊपर। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, हैज़ का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जब मेरा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई एक नाम होगा, सिंगल या सिंगुलर कुछ भी लिख सकते हैं, तो ही, शी, इट या एक नाम के साथ हैज़ लगाएंगे। और हैव कहाँ कहाँ लगेगा? आई, वी, यू, दे या वन प्लस नेम, मतलब एक से ज़्यादा नाम। जैसे एक नाम हम बोल दिया कि सोनू को बुखार है, फिर हम बोल दे सोनू और राहुल को बुखार है। पहले सेंटेंस में मैंने बोला सोनू को बुखार है, यानी एक पर्सन, तो एक पर्सन के साथ हम लोग लगाएंगे हैज़। दूसरे में बोला सोनू और राहुल को बुखार है, कितना पर्सन? एक से ज़्यादा, तो अब यहाँ लगेगा हैव। यही फ़र्क है कि हैज़ कहाँ और हैव कहाँ। मीनिंग के एतबार से दोनों में कोई चेंजिंग नहीं है, जो मीनिंग इसका होगा वही मीनिंग इसका होगा। बस सब्जेक्ट के एतबार से थोड़ा चेंजिंग है कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या एक नाम रहेगा तो हैज़ लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर आई, वी, यू दे रहेगा तो हैव लगाएंगे। क्लियर है इतना आप लोगों को? दूसरा चीज़, यहाँ पर जो इतना मीनिंग आपको बताया, ये सबका अगर हम सेंस के बारे में बात करें तो बस दो ही सेंस निकल के आता है। एक सेंस निकल के आता है हैविंग और एक सेंस निकल के आता है कीपिंग। दोनों लगभग एक ही चीज़ है। यानी जब हम किसी चीज़ को रखने के बारे में बात करते हैं, हमेशा उस चीज़ को रखने के लिए हैविंग या कीपिंग के बारे में बात करते हैं। जहां हम हैविंग और कीपिंग के बारे में बात किया, इट मीन्स कि ये सेंस देगा पास है का, सेंस देगा रखता है का, सेंस देगा को है का, सेंस देगा में है का, या मुझे है, तुम्हें है, हमें है, उसे है, इस टाइप का सेंस देगा। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें इन सब वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है वो सेंस किसका देता है? या तो हैविंग का या तो कीपिंग का। जहां किसी चीज़ को रखने की बात की जाए वहां हम लोग हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे
तो यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दे रखा है, 5 एग्जाम्पल, क्योंकि 5 मीनिंग बताया है, सब पर एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है। जाहिर सी बात है बोर्ड काफ़ी छोटा है तो हम बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे नहीं पाते हैं। रीज़न है कि लॉकडाउन में घर में पढ़ा रहे हैं तो बड़े बोर्ड का तो इंतज़ाम यहाँ पे हो नहीं पाएगा, इसलिए इसी में थोड़ा मैनेज कीजिए आप लोग। फिर लॉकडाउन खुलेगा तो कोचिंग में पढ़ाई होगी बड़े बोर्ड में, बड़े व्यवस्था के साथ। तो फिलहाल थोड़ा सा हम भी मैनेज करते हैं, आप लोग भी मैनेज कर लीजिए। देखिए यहाँ जो सेंटेंस है इसमें पहला सेंस क्या है, पास है ना। यहाँ पर मेरे पास एप्पल आईफोन है। अब आपके पास जो जो सामान है उस पर एग्जाम्पल बना लीजिए। मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास टीवी है, मेरे पास घर है, मेरे पास प्रिंटर है, जो भी आपके पास है वो बना लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल है रखता है। देखिए रामू 2 बैल रखता है, इस पर सेंटेंस हम दूसरा बना सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ देखिए क्या सेंटेंस है, को है, तीसरा वाला देखा ना, को है। पापा को बुखार है। कोई भी सेंटेंस ऐसा बन सकता है। आजकल तो कोरोना वायरस चल रहा है, बोल सकते हैं बहुत सारे लोगों को कोरोना है, तो बहुत सारे लोगों को कोरोना है। को आया ना, तो को आया और है आया, तो इसके लिए हम हैज़ हैव का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए क्या है, में है भी सेंटेंस जब रहेगा तो इसमें भी हम लोग हैज़ हैव का ही प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से अभी हमने बताया कि मैं से मुझे, तुम से तुम्हें, ऐसा कुछ हो जाए तो मुझे है के लिए भी हैज़ हैव का प्रयोग होगा। यानी सारे वर्ड पर एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दे रखा है। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हर पर 10-10 ओरली प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि ये तुरंत जहन में आ जाए। चलिए अब इसको बनाते हैं हम लोग। जब हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर देखिए कि पहला जो पॉइंट आपका आया किस पर आया, पास है पर। पास है के लिए कौन सा सेंटेंस, हैज़ या हैव। कौन सा वर्ड, हैज़ या हैव। अब बताइए यहाँ सब्जेक्ट कौन है, तो बोलिएगा सब्जेक्ट मेरे है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा मेरा का तो माई होता है। माई कभी नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आई लिखाएगा। माई इसलिए नहीं लिखाया कि माई एक पॉसेसिव प्रोनाउन है और पॉसेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद एक नाउन चाहिए होता है। जैसे माई बुक, माई नेम, माई के तुरंत बाद क्या आया, बुक, माई के तुरंत बाद क्या आया, नेम। तो हम माई यहाँ नहीं लिख सकते। ये जब हम पॉसेसिव पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे कि माई कहाँ, माइन कहाँ लगेगा, ये सब टेंशन मत लीजिए। खैर सब्जेक्ट है आई। अब बताइए आई के लिए यहाँ पे से हम क्या लेंगे, हैज़ लेंगे या हैव लेंगे। आई किस कैटेगरी में, हैव के कैटेगरी में, यानी आई के साथ हम यहाँ पर वर्ड लिखेंगे हैव, आई हैव। अब उसके बाद क्या है आपके पास, तो आपके पास है एप्पल आईफोन। फोन को काउंट कर सकते हैं तो हम ए एन का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई हैव एन, और उसके बाद जो आपका वर्ड है यहाँ पर आप लिख दीजिए एप्पल आई फोन। कंप्लीट हो गया आपका सेंटेंस। अब देखिए सिर्फ क्या कीजिए, प्रैक्टिस के टाइम में इस वर्ड को बदल दीजिए, यानी यहाँ से बदल दीजिए। अब आप लिखिए मेरे पास एक घर है, बोलिए इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई हैव अ हाउस। मेरे पास एक लैपटॉप है, क्या हो जाएगा, आई हैव अ लैपटॉप। इसमें आप आई को ये बदल दीजिए, बोलिए तुम्हारे पास एक मोबाइल है, तो क्या हो जाएगा, यू हैव अ मोबाइल। ऐसा सेंटेंस बहुत सारा बन जाएगा। आपके पास जितना सामान है सब पर रखकर एक एक सेंटेंस बना लीजिए ओरली। पेन कॉपी का प्रयोग बिल्कुल नहीं कीजिए। तो उम्मीद है कि क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस रखता है वाला आ रहा है, चाहे रखता है हो या फिर आपका कोई भी वर्ड हो, बात तो वही करेगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट कौन आ गया, सब्जेक्ट आ गया रामू। अब बताइए कि रामू सब्जेक्ट में रखता है के लिए हम हैज़ का प्रयोग करें या हैव का। रामू कितना नाम है, एक नाम, सिंगल नेम, तो किसका लगेगा, हैज़ लगेगा। तो वर्ड हो गया रामू हैज़। यहाँ तक तो हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या रखता है, तो 2 बैल, 2 के लिए वर्ड आ जाएगा यहाँ पर 2 और बैल के लिए ऑक्स। यहाँ ऑक्स में ऑक्सन कर देंगे। रीज़न, एक से ज़्यादा की बात करिए, जैसे एप्पल है तो एप्पल्स करते हैं ना, गावा है तो गावास करते हैं, उसी प्रकार से ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होता है। तो क्या हो गया, रामू हैज़ 2 ऑक्सन। इस तरह से हम इसको भी चेंज करके बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। क्लियर। चलिए नंबर 3 आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें मेन चीज़ क्या आया, को है वाला सेंटेंस। बोलिए सब्जेक्ट कौन, पापा। पापा के लिए हम पापा भी लिख सकते हैं, पॉप भी लिख सकते हैं, फादर भी लिख सकते हैं, वॉटेवर जो आप लिखना चाहें। तो पापा। अब बताइए पापा के साथ हैज़ लगाएं या हैव लगाएं को है के लिए। पापा बताइए कितने होते हैं, इसी बात एक ही होंगे, एक से ज़्यादा तो होंगे नहीं। तो एक चीज़ के साथ हमने क्या बताया, हैज़ बताया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, पापा हैज़। अब क्या है पापा को, बुखार, यहाँ हमने सेंटेंस लिख दिया। फीवर, अब इसी को आप चेंज कर दीजिए, पापा को पेट दर्द है तो क्या हो जाएगा, पापा हैज़ स्टोमक एक। पापा को सर दर्द है, पापा हैज़ हेडेक। कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पर हम लोग। तो ऐसा ऐसा सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इस फाइल में 1000 वर्ड है। यहाँ देखिए क्या आया मेन चीज़, में है।
ऐसा सेंटेंस तो आप लोगों ने देयर से भी बना रखा है, देयर यूज ऑफ देयर है पढ़ाया था ना, मे है जहां आ जाए वहां देयर का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेस होता है। देखिए इस फाइल में एक प्लेस है, तो देयर से क्या बनेगा पहले बताइए तो आप लोग, क्या बनेगा? देयर आर 1000 वर्ड्स इन दिस फाइल। ये तो देयर से बना सकते हैं, लेकिन अब हम हैज हैव से देखते हैं, दोनों से बना सकते हैं। तो बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन है? इस फाइल, यानी इसके लिए वर्ड हम लोग क्या यूज करेंगे? दिस। और अगर उस लिखा रहेगा तो वर्ड क्या यूज करेंगे? डैट। तो दिस फाइल, कितने फाइल के बारे में बात कर रहे हैं? एक ही फाइल के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां हो जाएगा हैज। दिस फाइल हैज कितना वर्ड? 1000 वर्ड्स। कुछ स्टूडेंट ऐसा होंगे वो देखेंगे 1000 के बारे में बात कर रहा है, 1 से ज़्यादा यहाँ हैव लगाइए। नहीं, हमको ऑब्जेक्ट नहीं देखना, हमको सब्जेक्ट देखना है। ये सब्जेक्ट है मेरा दिस फाइल, तो फाइल कितना? एक, इसलिए हैज़ लगा। दिस फाइल हैज़ 1000 वर्ड्स। क्लियर? चलिए उसी प्रकार से यहाँ है, पहचान क्या है? मैं से बन गया मुझे और इसके साथ लग गया है, तो बोलिए सब्जेक्ट क्या? आई के साथ क्या लगाएंगे हम लोग? हैव लगाएंगे। आई हैव, मुझे है, क्या है? एक ज़रूरी काम। तो एक ज़रूरी काम का क्या हो जाएगा? आई हैव एन अर्जेंट वर्क। और कब है ये भी बोल रहा है, आज। तो आज के लिए वर्ड क्या आ जाएगा यहाँ पर? टुडे। आई हैव एन अर्जेंट वर्क टुडे। तो इस तरह से हम लोगों का ये हैज़ हैव का एक एक एग्जाम्पल मिला कि पास है के लिए ये सेंटेंस, रखता है के लिए यही। देखिए आपके पांचों पर एक एग्जाम्पल दिया, या तो हैज़ का प्रयोग हुआ या तो हैव का, क्योंकि हैज़ हैव को मीनिंग से मतलब नहीं है, हैज़ हैव को इससे मतलब है, सब्जेक्ट से। ठीक है, मीनिंग दोनों का सेम ही होगा। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी हम लोगों ने छोड़ रखा था, हैड के ऊपर, कि हैड का क्या मामला। क्या हैड का भी मीनिंग यही होगा? लगभग यही होगा, बस माइनर सा अंतर है। क्या अंतर है? कि बस हैड जो होता है वो पास्ट के लिए यूज होता है, यानी इसमें क्या हो गया? था। अब जरा सा पॉइंट देखिए, ये जो वर्ड आपका लिखा हुआ है मेरे पास एप्पल आईफोन है, यही वर्ड है से था में बदल जाए, अब ये था हो जाए, बस हैज़ हैव दोनों को नहीं हटा, दोनों को हटा देना, यानी कोई भी रहे, हैज़ रहेगा उसको भी हटा देना, हैव रहेगा उसको भी हटा देना, उसकी जगह पे क्या लगा देना है? हैड। तो मेरे पास एप्पल आईफोन है के लिए आई हैव एन एप्पल आईफोन, और मेरे पास एप्पल आईफोन था के लिए आई हैड एन एप्पल आईफोन। समझ रहे हैं? यानी हैड का प्रयोग हैज़ हैव का पास्ट बनाने के लिए किया जाता है। रामू 2 बैल रखता है तो हैज़ लगाया, लेकिन बोल देंगे रामू 2 बैल रखता था तो हैड हो जाएगा, रामू हैड 2 ऑप्शन। यहाँ सेंटेंस है पापा को बुखार है तो हैज़ लगाया, बोलेंगे पापा को बुखार था तो फिर क्या हो जाएगा? हैड, पापा हैड फीवर। उसी प्रकार से इस फाइल में 1000 वर्ड है, यही था हो जाए तो यहाँ हैड लगा देंगे। मुझे एक ज़रूरी काम था लिख दे तो था के लिए यहाँ क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। यानी जहाँ जहाँ हैज़ हैव लगाते हैं वहाँ हम हैड का प्रयोग कर सकते हैं अगर सेंटेंस पास्ट में हो तो। क्लियर है? चलिए अब आइए नेक्स्ट चीज़ पर। नेक्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पर एक पॉइंट है नेगेटिव, कि अगर इसका नेगेटिव बनाएं तो कैसे बना सकते हैं। हालांकि नेगेटिव हम अलग से पढ़ाएंगे आप लोगों को, उसमें कंप्लीट नेगेटिव के बारे में बात करेंगे। नो कहाँ लगेगा, नॉट कहाँ लगेगा, नेवर कहाँ लगेगा, डू नॉट कहाँ लगेगा, डज नॉट कहाँ लगेगा, और नॉर कहाँ लगेगा, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल छोटा सा एक नेगेटिव इसका देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेगेटिव है इसका नो, यानी कहीं पर भी आप नो लगाकर नेगेटिव बना सकते हैं। जैसे यहाँ सेंटेंस है कि मेरे पास एप्पल आईफोन है, हम बोलेंगे मेरे पास एप्पल आईफोन नहीं है, तो बस यहाँ क्या कर दें? नो लगा दें, आई हैव नो एप्पल आईफोन, बस सेंटेंस हो गया यहाँ पर। उसी तरह से हम बोलते हैं मुझे काम नहीं है तो आई हैव नो वर्क, नो कहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और एडवांस सेंटेंस बनाएं, नो से बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है, तो इसके लिए 3 वर्ड यहाँ पर आपको दिया गया है, डोंट हैव, डजंट हैव और डिडंट हैव। इसमें हैव ही लगेगा, हैड नहीं लगेगा। हैड है तो यहाँ देखिए डिडंट। अब बोलिएगा सर प्रेजेंट और पास्ट कैसे पता चलेगा? तो डू और डस प्रेजेंट के लिए आता है और डिड पास्ट के लिए आता है, तो क्लियर हो ही गया। तो अगर सेंटेंस है कि मेरे पास एक कार है तो आई हैव अ कार हो गया। अगर हम इसका सिंपल नेगेटिव बनाना चाहें तो इससे बना लें, तो क्या हो जाएगा? आई हैव नो कार। थोड़ा एडवांस नेगेटिव बनाना चाहें तो इससे बना सकते हैं। बोलिए आई के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा? डू ही लगेगा, तो क्या हो जाएगा? आई डोंट हैव कार। समझ में आ रही है बात? आई डोंट हैव कार। उसके पास एक घर है तो ही हैज़ अ हाउस। सिंपल नेगेटिव बनाएंगे तो नो लगा दीजिए, ही हैज़ नो हाउस। लेकिन ये वाला बनाएंगे तो ही के साथ क्या लगेगा? डज लगेगा, तो हो जाएगा ही डजंट हैव हाउस।
क्लियर हो रहा है। उसी प्रकार से मेरे पास घर था, तो आई हैड अ हाउस। अगर हम इससे बनाए तो आई हैड नो हाउस, और इससे बनाएंगे तो आई डिड नॉट, इस तरह से बन जाएगा। यानी आपको बस कुछ नहीं करना है, सिंपल नो जहां लगाना है वहां लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर सिंपल से हटना है तो इसको और इसको भी यूज कर सकते हैं। आई हैव नो मोबाइल, ये भी करेक्ट है। आई डोंट हैव अ मोबाइल, ये भी करेक्ट है। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें आपको उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। तो हैज़, हैव, हैड में बस इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ इसमें अभी फ़िलहाल नहीं है। वैसे तो हैज़ हैव हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, टेंस में पढ़ेंगे कि हैज़ हैव में वर्ब का प्रयोग कहाँ होगा, स्ट्रक्चर्स में बहुत सारा स्ट्रक्चर से मुझे जाना, आई हैव टू गो, ऐसा बहुत सारा चीज़ है। हम चाह रहे बर्डन नहीं डालें आप पर, एकदम छोटा छोटा करके ईजी करके बताएं। पहले बच्चे के हिसाब से पढ़ लीजिए, छोटे छोटे में जैसे हम लोग पढ़ा था वैसे पढ़ लीजिए, फिर तो एडवांस पढ़ने के लिए पूरा दिन ही पड़ा हुआ है, पढ़ते रहेंगे हम लोग एडवांस। अगर बेस अच्छा रहा, कंसेप्ट अच्छा रहा, तो जब एडवांस पढ़ाएंगे तो वो पूरी चीज़ें आपको समझ में आएगी। अगर बेस ही सही नहीं है तो फिर एडवांस पढ़ाएंगे तो सब सर से ऊपर निकलेगा, इसलिए इसका ध्यान रखेंगे। कुछ स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे थे कि सर ऐसा है कि ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा। हमने पूछा क्यों नहीं समझ में आ रहा, तो बोले मेरा नेटवर्क ठीक से रहता नहीं है, कभी कभी वीडियो चलता है, कभी बफर करने लगता है। बोला ये तो आपका प्रॉब्लम है, जिसका नेटवर्क अच्छा है उसका रिचार्ज कराइए। आपके यहाँ जियो अच्छा चलता है, आपके एयरटेल अच्छा चलता है, वो आप ना देखेंगे। अब इसमें मेरी गलती तो नहीं, अगर वीडियो बीच में बफर करने लगे तो फिर आपको सही बातें समझ में नहीं आएगी। इसलिए नेट अच्छा वाला यूज़ करें जो आपके मोहल्ले में अच्छा चलता है। तो खैर, तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड पूरा क्वेश्चन आपके फाइल में अवेलेबल है। ऊपर में हेडिंग होगा हैज़, हैव, हैड, और उससे टोटल 50 क्वेश्चंस अवेलेबल है। तो इसको आप डायरेक्टली इसका पूरा 50 क्वेश्चन बना लें। फिर जब हम इस पर थोड़ी देर में लाइव आएंगे, और अभी तो आप बना नहीं पाएंगे इतनी जल्दी, मतलब इत्मीनान से बनाएं। अभी हम लाइव आएंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो उसमें लाइव में टाइप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन अभी हम भी आप लोगों से पूछेंगे, इसलिए फाइल लेकर बैठिएगा। थोड़ी देर में ही हम लाइव आ रहे हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर फिर नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे। कोशिश तो यही रहेगी कि अच्छे से पढ़िए आप लोग, और अच्छे से हम पढ़ा पाएँ, और पढ़ा ही पा रहे हैं। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि फाइल लेकर बैठें और टाइम से बैठें। कुछ लोग 2 बजे नहीं 2:10 में वीडियो ऑन करते, तो 10 मिनट तो आपका फिर छूट जाता है। छूटना नहीं चाहिए, एकदम एग्जैक्ट टाइम में जैसे क्लास स्टार्ट होता है वैसे ही पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय।